प्रिय साथियों, एक वीडियो में अपने एक भक्त हिमाद्री ढाल के आग्रह पर दे रहा हूँ। आज उन्होंने दोपहर को एक बात का जिक्र किया था और ये बात थी भविष्य मालिका नाम के एक ग्रंथ की पुस्तक की, जिसमें ये भविष्यवाणी की गई है स्वामी अच्युतानंद जी के माध्यम से, जिनको बारे में कहा जाता है कि वो हमारे सखा सुदामा के रूप में पृथ्वी पर जन्मे हैं। सुदामा ही अच्युतानंद के रूप में पृथ्वी पर जन्मे हैं। तो इस बारे में आज हिमाद्री ढाल साहब ने पूछा था कि प्रभु बताइए कि जो भविष्यवाणी की गई है भविष्य मालिका में, उसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ उनके माध्यम से, उनको भी और आप सबको भी, कि भविष्यवाणी जो भी की गई है वह अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि भगवान जगन्नाथ ही कल की अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। तो भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, जगन्नाथ ये सब एक ही तत्व मूल रूप से हैं, क्योंकि ये सब ज्ञान स्वरूप हैं। और जो मेरा कल की अवतार, जो निराकार परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार इस समय पृथ्वी पर चल रहा है, वह ज्ञान स्वरूप ही है। जो भी अवतार, पूर्ण अवतार जो भी ब्रह्म के होते हैं, वह सभी मूल रूप से ज्ञान के ही अवतार होते हैं, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा मूलतः ज्ञान का ही स्वरूप होता है। ज्ञान तत्व के रूप में ही पूर्ण ब्रह्म होते हैं। और जो जगन्नाथ जी हैं, वह भी मेरे कृष्ण रूप का ही मंदिर है। इसलिए निश्चित ही मैं परम योगेश्वर जी के रूप में, श्री राम के रूप में इस समय पृथ्वी पर नग्न तत्व के रूप में, परम शून्य के रूप में इस समय पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। और अति दुर्लभ घटनाएं चल रही हैं, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है और गले के नीचे 2 अर्धचंद्र रेखाएं हैं। हरिद्वार के महान तपस्वियों की शोध के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया था कि कलयुग में बहुत सारे पाखंडी कल के अवतार होंगे। तो आखिर वास्तविक कल के अवतार को कैसे पहचाना जाए। तो वास्तविक कल के अवतार की पहचान के लिए उन्होंने शोध कर ये बताया था कि वास्तविक कल के अवतार के मस्तक पर दोनों भुवों के बीच में अर्धचंद्र रेखा होगी और गले के नीचे 2 अर्धचंद्र रेखाएं होंगी। यही कल की अवतार के वास्तविक रूप की पहचान है। और मेरे मस्तक पर अर्धचंद्र रेखा बिल्कुल स्पष्ट सामने दिख रही है, जो परिवर्तित होती रहती है, अपना रूप भी बदलती रहती है। और उसके अलावा गले में 2 अर्धचंद्र रेखाएं बड़े स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। तो यही पूर्ण रूप से कल की अवतार की पहचान है। लेकिन आजकल जो कल की अवतार की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो जो वेद शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं, उसमें से बहुत सारी काल्पनिक भी हैं, जिनके बारे में कहा गया कि घोड़े पर चढ़ कर के आएंगे, सफ़ेद अश्व पर, हाथ में तलवार लेकर। तो लोग यही सोच रहे हैं, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो कल की अवतार घोड़े पर चढ़ कर के आएंगे, हाथों में तलवार होगी और दुनिया का संहार करेंगी, धर्म सत्य की स्थापना करेंगी। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी वर्तमान में होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब काल्पनिक बातें हैं। वास्तविकता ये है कि अवतार देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। ये काल और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ आधुनिकता का बोलबाला है। यहाँ कोई राजा रजवाड़ों का शासन नहीं चल रहा है कि हाथ में तलवार लेकर आएंगे और घोड़े पर सवार होकर आएंगे। अश्व का मतलब यहाँ पर यह है कि ज्ञान रूपी अश्व में सवार होकर और ज्ञान रूपी तलवार से ही वो दुनिया का संहार करेंगे, दुनिया का जो मन का विकार है वो नष्ट करेंगे और
इस तरह से उनका मन श्वेत होगा, बिल्कुल पवित्र होगा। और ये पवित्र मन ही जो चंद्रमा का प्रतीक है मन, और चंद्रमा मन का प्रतीक है, तो श्वेत एकदम पवित्र मन होगा। और पवित्र मन के द्वारा, और ये पवित्र मन ही अश्व का प्रतीक है। और जो तलवार हाथ में लेकर आने की बात है वह ज्ञान रूपी तलवार है। और मैं इस समय पवित्र मन से पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ और समस्त कामनाओं को जीतकर अपने आप से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा हूँ। और ज्ञान रूपी तलवार के माध्यम से दुनिया को ज्ञान का संदेश दे रहा हूँ। और पापी दुराचारियों का किसी न किसी रूप को माध्यम बनाकर इन सब का संहार भी कर रहा हूँ। जैसे कि यह समय कोरोना चल रहा है और भी दुनिया भर की महामारियाँ आ रही हैं, और आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो भी इन्हीं का हिस्सा होंगे। मैं किसी के ऊपर एक हाथ भी नहीं छोड़ूंगा और दुनिया का संहार भी करूंगा। यही मेरी लीला है, यही मेरी माया है और यही पूर्ण सत्य है। धन्यवाद।